तो आप सभी कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम पेपर होने वाला है 2 मार्च को, उसके लिए एक ऐसा आपको पेपर बताने वाले हैं जो कि छात्रों बहुत तेज़ी से वायरल है। प्लस इसके आने के आपके यहाँ पर 90+ चांसेस हैं। छात्रों, इकलौता एक ऐसा ये पेपर है इसके आने के 90+ चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वायरल हो चुका है और ये जो आपका ब्लूप्रिंट है इससे भी फुलफिल मैच कर रहा है। तो छात्रों, आपको ये जो पेपर है इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी कि अभी पहले की बार आए हो, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दो जिससे उनके भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो पाए। सो फर्स्ट एंड ऑल यू हैव टू राइट योर रोल नंबर इन दिस क्वेश्चन पेपर। यू कैन सी योर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड ऑल ईयर हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2023, सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी स्पेशल, कोड नंबर है 401, टाइम है आपका 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 80। यहाँ पर से आप निर्देश भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर छात्रों आपका ये जो पेपर है, ठीक है, मैं फुल्ली नहीं कह रहा हूँ, आपको 70% देखने को मिल सकता है, बट हाँ यहाँ पर आपके 90+ चांसेस हैं। और ओवरऑल यदि आपका पेपर नहीं भी आता है तो भी छात्रों आप मान के चलो इस क्वेश्चन पेपर से आपको डेफिनेटली 60 to 70% क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेंगे। तो अच्छे से पढ़ लेना इसे। यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन करो। आपके 6 सही विकल्प हैं यहाँ पर। तो छात्रों, पहला क्वेश्चन क्या है, गोपियाँ किसके वियोग में व्याकुल हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा श्री कृष्ण के वियोग में क्या है, व्याकुल हैं। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था। तो नेताजी की मूर्ति चश्मा कौन लगाया करता था, कैप्टन चश्मे वाले लगाया करते थे। बाबूजी पूजा पाठ कर चुकने के बाद क्या लिखने लगते थे। तो छात्रों, एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, राम राम लिखने लगते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। इस वाक्य में निपात शब्द है, तो यहाँ पर आपको जो निपात शब्द आ जाएगा वो आ जाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छायावाद युग के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर आपका 5th में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जयशंकर प्रसाद हैं। ओके, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी आपके प्रवर्तक हैं। रौद्ररस का स्थायी भाव क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों, उचित शब्द का चयन कर रिक्तानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद को अपनी आत्मकथा लिखने से खालिस्तान का पात्र बनना पड़ेगा। तो कवि जयशंकर प्रसाद को अपनी आत्मकथा लिखने से क्या बनना पड़ेगा। यहाँ पर आपका देखो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा उपहास, यानी कि मजाक का पात्र बनना पड़ेगा। लेखक यशपाल ने कहानी लिखने हेतु ट्रेन की खालिस्तान क्लास का टिकट लिया था। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2nd क्लास का उत्तर क्या किया था, टिकट लिया था। भोलानाथ का वास्तविक नाम है। तो यहाँ पर आपका आंसर है तारकेश्वर नाथ। महाकाव्य में जीवन का, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, समग्र चित्रण होता है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो सतपुरुष समास का उदाहरण है। और आचार्य द्विवेदी प्रसाद ने खालिस्तान निबंधों का अनुवाद हिंदी में किए हैं। तो 23 हिंदी निबंधों का अनुपात हिंदी में किया है। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सही जोड़ी बनाइए। इस साइड छात्रों आपका स्तंभ और इस साइड आपको स्तंभ। तो स्तंभ में आपको फर्स्ट है विनय पत्रिका, इसे छात्रों आपको मैच कर देनी है विनय पत्रिका को गा से, यानी कि आपके तुलसीदास से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छायावाद के आधार स्तंभ हैं। तो ये आपका आंसर जाएगा डा नंबर का, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद छात्रों आपका थर्ड है श्वेत बौद्ध पताका है। तो इसका आपका आ जाएगा किससे, स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। पंचवटी सुदामा चरित्र जो है ये किसकी, ये क्या है। तो पंचवटी सुदामा चरित्र आपके खंड काव्य हैं, तो कहा जाएगा। फिर रेखा चित्रकार की बात कही गई है, तो ये आपका क्या है, महादेवी वर्मा। ठीक है, 5th में आपका क्या जाएगा, घा, यानी कि महादेवी वर्मा। और जो 6th है इसमें दशानन लिखा है। तो दशानन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर दशानन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा 6। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य एवं या एक बात शब्द में दीजिए। योग साधना का संदेश किसके लिए व्यर्थ है। तो यहाँ पर आपका उत्तर लिखना है आपको गोपियों के लिए व्यर्थ है। किसके लिए आपको लिख देना है, गोपियों के लिए व्यर्थ है। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां के लिए किससे बढ़कर कोई जन्नत नहीं थी। तो सहनाई और काशी। 1 मिनट, यहाँ पर आपको जो क्या लिखना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है सहनाई और काशी। इस पर आपको लिखना है सहनाई और काशी। क्या लिखना है, काशी, सेनाई और काशी से। थर्ड है, कटाव से आगे बढ़ने पर लेखक को क्या दिखाई दिया। तो यहाँ पर आपको आएगा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। क्या लिखना है, इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। नेक्स्ट है, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उनके किसी एक प्रमुख उपन्यास का नाम लिखिए। तो उपन्यास सम्राट कहते हैं हम प्रेमचंद्र जी को। किसे कहते हैं, प्रेमचंद्र जी को। और इनकी रचना की बात करें तो जो फेमस है, वर्ल्ड वाइड प्रसिद्ध है, वो है आपकी गोदान। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका रस के अंगों के नाम लिखिए, तो क्या जाएगा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। भक्ति काल की भाषा क्या थी, तो इसमें आपको रखना है ब्रज, अवधि तथा मिश्रित साधुकड़ी। और मिश्रित साधुकड़ी, साधुकड़ी आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको साधु आधा का पूरा का और दामे बड़ी की साधुकड़ी, मिश्रित साधुकड़ी। फिर आपका निम्नलिखित वाक्यों में सत्य सत्य छांटिए। आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये आपका पूरी तरह सत्य हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत एक समाज सुधारक नहीं थे, किंतु उन्होंने अपने घर में समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। तो बाल गोविंद भगत जो थे एक समाज सुधारक नहीं थे, है ना, पर उन्होंने घर में समाज सुधारक मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वो एक अच्छे व्यक्ति थे, है ना, उदार चरित्र वाले थे। भोलानाथ ने रोते रोते पिताजी का कंधा आंसुओं से तार तर कर दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका सत्य आ जाएगा। सब बिल्कुल सत्य है ये कि भोलानाथ जो था वो रोते रोते पिताजी का कंधा आंसुओं से तर कर दिया था। नेक्स्ट है रात दिन दुगु समास का उदाहरण है, क्योंकि रात और दिन जो है इसके बीच में डैश लगा है, और यहाँ पर आपका जो बात की गई है दुगु समास, इसका ये उदाहरण नहीं होगा, ठीक है, ये आपका सत्य हो जाएगा। पंचवटी महाकाव्य है, तो पंचवटी जो है एक छोटा सा भाग है जिसमें जब पांडव पंचवटी पहुंचे थे वहाँ का वर्णन हुआ है ना। तो मतलब वो पंचवटी का बस वर्णन है, तो पंचवटी एक छोटी सी भाग है, इसलिए ये खंड काव्य है, मतलब महाकाव्य नहीं है, ये आपका सत्य हो जाएगा। और हिंदी गद्य का स्वर्णयुग द्विवेदी युग है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि हिंदी गद्य का स्वर्णयुग क्या है, भक्ति काल है। फिर नेक्स्ट आपका देखो क्या है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो छात्रों ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, सॉल्यूशन आप खुद से चेक कर लीजिएगा। यदि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको फुल्ली ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में अभी आज आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा कवि निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों हट नहीं रही थी। और छात्रों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसने आपके फ्रेंड और नए वीडियो शेयर कर देना, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रकृतिवाद की विशेषताएं लिखिए, और इसके अथवा में है आधुनिक काल जो है उससे गद्य काल क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आना ही आना है वो है नई कविता से क्या आशा है, इसकी कोई दो विशेषताएं लिखिए। अथवा मैं सूरदास अथवा नागार्जुन की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 नई कविता की विशेषताएं लिखिए, यही रिपीट हो चुका है आपका, ये जो आपका ऊपर है यही रिपीट है। ये छात्रों आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि अच्छे से याद कर लेना। और नेक्स्ट में अथवा में आपका 4 प्रयोगवादी कवियों की रचना लिखिए। तो छात्रों ये क्वेश्चन जो है आपको मेन क्वेश्चन प्लस जो आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों तैयार करना है। ऐसी बात नहीं कि आपको एक करना है तो आपको एक ही तैयार करो, आपको दोनों के दोनों तैयार करने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई भी फंस सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हास्य रस की परिभाषाएं उदाहरण सहित लिखिए। और फिर नेक्स्ट है अन्युक्ति अलंकार का उदाहरण दीजिए। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। और नेक्स्ट है दृश्य काव्य किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। 12वां है कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते समय पान वाला उदास क्यों हो गया था। और इसके अथवा में है लेखक को नवाब साहब के लिए किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। किन्हीं 4 उपन्यासकारों के नाम बताने हैं तथा प्रत्येक का एक एक उपन्यास भी बताना है। एकांकी के तत्वों को लिखना है और कोई 2 एकांकीकारों के नाम और उनकी रचना लिखनी है। राम वृक्ष बैनीपुरी या यतेंद्र मिश्र की 2 रचनाएं लिखती हुई साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। अथवा में है अथवा में तो आपका यही है, अथवा में क्या है यतीन्द्र मिश्र, और मेन है आपका रामवृक्ष बैनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां रिपोर्टार्ज क्या है और गद्य साहित्य में इसका क्या स्थान है। और अथवा में आपका संस्मरण कैसे कहते हैं, 2 संस्मरण लेखकों का नाम और उनकी रचना लिखनी है। फिर आपको मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है, 9 2 11 होना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, फूले ना समाना, किनारा करना। और फिर इसमें अथवा में है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, दोनों आपको याद करने छात्रों, ऐसा नहीं आपको ये याद करो तो आपका बोथ यानी कि मैन में प्लस आपका अथवा क्वेश्चन दोनों तैयार करने हैं। 17वां आपका देखो देख सकते हो, माता का आंचल पाठ में आए किसी एक प्रसंग का वर्णन करना है जो आपके दिल को छू गया हो, यानी कोई एक ऐसी घटना बतानी है आपको जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो माता की आंचल पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। बहुत ही इजी और बहुत अच्छा आंसर है, इसे आप अच्छे से याद कर चुके होंगे, ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। पहला है बेसी लखन बोले मृदुवानी, और फिर डैश 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 बोले गिरा गंभीरा, ठीक है। अथवा में आपका बादल गरजो खालिस्तान बादल गरजो।
फिर आपका इसका नेक्स्ट 19वां बाल गोविंद भगत की संगीत निवृत्त कर दिया था उसने। और फिर आपका 8वां में है पिता की ठीक विपरीत थी, खालिस्तान समाप्त कर अपने घर पर लौटी। ठीक है, ये आपका देखो पेपर में आपको यहाँ पर, चूँकि आपका पेपर आपको जब मिलेगा स्कूल में तो यहाँ पर सुधार होगा, और ये जो आपके डैश है ये डैश नहीं होगी। आई थिंक आपको पूरा पूरा लिख के मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखें और देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर दो नागरिकों के मध्य संवाद लिखिए। 21वां आप देख सकते हो। देन आपका 22वां क्वेश्चन आपको 22वां में है शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, और 8वां में है वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु पिताजी को पत्र। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो आप तैयार कर लीजिए जो भी आपको सही लगे। कोविड में तैयार कर लेना, पर्यावरण प्रदूषण में, या फिर आप चाहो तो स्वच्छ भारत अभियान में भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो छात्रों ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जिन्हें आपको तैयार करना है, जो कि आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। इसके 90+ चांसेस हैं, तो ना अच्छे से तैयार कर लो, है ना, पूरी तरह तैयार कर लो, क्योंकि आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं यार, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसकी। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितने आपके फ्रेंड हैं सबको शेयर कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, जहाँ पर भी आप शेयर कर सको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।